गाइस हमारे एसी के रिमोट में 3 ऐसे खास बटन दिए गए होते हैं जो कि ये तीनों बटन हमारे एसी को और भी ज़्यादा स्मार्ट बना देता है। तो ये 3 बटन कौन कौन से हैं हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को उन लोग के पास शेयर ज़रूर करें जो लोग ऑलरेडी एसी का इस्तेमाल करते हैं, उनके पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो लोग एसी परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले हमारे एसी के रिमोट में आपको यहाँ पर एक मोड बटन दिख रहा होगा। ये मोड बटन जो है बहुत ही खास है। देखिए नाम से ही पता चल रहा होगा मोड बटन, यानी कि इस बटन को क्लिक करके हम अपने एसी को अलग अलग मोड में रन कर सकते हैं। अब हमारे एसी में जितनी भी तरह का मोड दिए गए होते हैं सारे मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले हम मोड बटन को प्रेस करते हैं दोस्तों, तो हमारा एसी जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक मोड पे चलने लगता है। अब ऑटोमेटिक मोड में हमारा एसी जो है अपने आप ह्यूमिडिटी को बाहर करेगा, अपने हिसाब से वो फैन की स्पीड को कंट्रोल करेगा, अपने हिसाब से हमारे कमरे की टेम्परेचर को रखेगा। जैसे कि नॉर्मली ये मिनिमम स्टार्ट करता है हमारे कमरे का टेम्परेचर 24, मैक्सिमम ये 26 पर जाता है। मतलब 24 और 26 के बीच में ही हमारे कमरे को रखेगा। और इस मोड में हम अपने एसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम टेम्परेचर चाहे तो अपने अनुसार बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो ये होता है ऑटोमेटिक मोड। फिर से दोस्तों हम मोड वाले बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा एसी जो है कूलिंग मोड पे आ जाता है। दोस्तों कूलिंग मोड हमें तब इस्तेमाल करना होता है जब हम अपने कमरे को सिर्फ और सिर्फ ठंडा करना होता है। दोस्तों हम आपको एक चीज और क्लियर कर दें, सिर्फ कमरे को ठंड करने के लिए हम अपनी एसी को नहीं चलाते हैं, बाकी अलग अलग मोड इसी वजह से दिया गया है। तो कूलिंग मोड में ये हमारा एसी सिर्फ और सिर्फ कमरे को ठंडा करेगा। हम अपने हिसाब से टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं तो इसमें भी हम घटा सकते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाता है दोस्तों, फिर से अगर हम मोड बटन प्रेस करते हैं तो ये आ जाता है ड्राई मोड पे। अब ड्राई मोड में एसी का कैसे काम करता है आइए बताते हैं। देखिए ड्राई मोड का इस्तेमाल हमें तब करना होता है जब हमारे कमरे के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। जैसे कि बारिश के मौसम में देखते होंगे कि चिपचिपाहट सी महसूस होने लगती है, कमरे के अंदर एंटर करते ही हमें थोड़ा अजीब सा महसूस होने लगता है। तो इस वजह से हमें ड्राई मोड में एसी को चलाना होता है। इसमें हमारा एसी जो है हमारे कमरे के अंदर से जितनी भी ह्यूमिडिटी रहती है सबको ये बाहर निकालता है और साथ में कमरे को ठंडा भी करता है। इस मोड में भी दोस्तों हम अपने एसी के टेम्परेचर को घटा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अब इसके बाद आता है दोस्तों, फिर से हम मोड बटन को प्रेस करते हैं तो इसके बाद आता है फैन मोड। अब फैन मोड में हमारा एसी जो है सिर्फ और सिर्फ फैन ही चलेगा। हमारे एसी के अंदर एक फैन होता है, सिर्फ और सिर्फ फैन चलेगा। हम इस मोड में अपने एसी का इस्तेमाल जो है कूलिंग करने के लिए नहीं कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो हमारा एसी जो है 29 टेम्परेचर पे चल रहा है। अगर हमारा टेम्परेचर 16 पे अगर हम सेट करते हैं तो 16 पर भी नहीं होगा, टेम्परेचर घटेगा भी नहीं, टेम्परेचर बढ़ेगा भी नहीं। तो इस फैन मोड को जैसे एक्टिवेट करते हैं तो हमारा एसी से सिर्फ और सिर्फ हवा ही आएगा, जो कि एक नॉर्मल फैन से हवा आती है बिल्कुल वैसे ही हवा आएगी। तो हमने आपको बता दिया कि ये मोड बटन क्यों है खास, आपको पता चल गया होगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एक टर्बो मोड के बारे में। देखिए टर्बो मोड क्या होता है सबसे ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए टर्बो मोड भी बहुत ज़्यादा खास है। इसका इस्तेमाल हमें तब करना होता है जब हमें इंस्टेंट कूलिंग चाहिए होता है। जैसे कि अगर हम बाहर से अचानक से घर में आ रहे हैं, अपने कमरे के अंदर एंटर कर रहे हैं तो हमारा कमरा जो है काफ़ी गर्म है और हम ऑलरेडी पसीना ले करके आ रहे हैं, तो उस समय हमें क्या करना होता है, टर्बो मोड का इस्तेमाल करना होता है। अब जैसे ही टर्बो मोड को हम प्रेस करते हैं तो हमारा एसी जो है 16 डिग्री टेम्परेचर पर सेट हो जाता है। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो 16 डिग्री टेम्परेचर आपको दिखाई दे रहा होगा। और जैसे ही टर्बो मोड होता है तो 16 डिग्री पे आने के बाद हमारे एसी का जो कंप्रेसर होता है काफ़ी फास्ट चलने लगता है। साथ में इसकी फ़ैन जो है हमारे एसी की फ़ैन ये भी तेज़ चलने लगती है। मतलब तुरंत अगर हमें कूलिंग चाहिए तो हमें टर्बो मोड पर सेट करना होगा। लेकिन दोस्तों इस चीज़ का अगर आप इस्तेमाल करते हो टर्बो मोड का तो आपके घर के बिजली बिल में थोड़ी सी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल जाएगी। हालांकि दोस्तों इसका इस्तेमाल आप जरूरत पड़ने पर ही कीजिएगा। ओके गाइस, टर्बो मोड को हम फिर से बंद करते हैं और वापस से आते हैं नॉर्मल मोड पे। इसके बाद आता है दोस्तों स्लीप मोड। खासकर इसका इस्तेमाल दोस्तों हम नाइट के टाइम में ही करते हैं। स्लीप मोड का इस्तेमाल करने से दोस्तों होता है क्या है, हर घंटे हमारे एसी की टेम्परेचर जो है आधा डिग्री से लेकर के 1 डिग्री बढ़ जाती है। जैसे कि अगर हमने सेट किया टेम्परेचर 25 डिग्री रात को 10 बजे, तो होगा क्या, 12 बजे के करीब में हमारे एसी का टेम्परेचर अपने आप 26 पे शिफ्ट हो जाएगा। रात को 2 बजे के करीब में ये 27 पे शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाते रहता है हमारे कमरे का। अब इसलिए दोस्तों ऐसा होता है क्योंकि बाहर की टेम्परेचर जो है नाइट के टाइम में 2 बजे के बाद टेम्परेचर बाहर की जो होती है वो गिरने लगती है, यानी कम होने लगती है। तो इस वजह से
स्लीप मोड का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे एसी का जो पीछे साइड में जो कंप्रेसर लगा हुआ होता है उसकी स्पीड कम होने लगती है। मतलब कि अंदर वाला यूनिट अगर टेम्परेचर बढ़ाएगा तो एसी का जो कंप्रेसर है वो स्लो चलने लगेगी, जिसके वजह से जिसके चलते हमारे एसी का जो बिजली बिल आएगा उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, हमारे घर के बिजली बिल में भी कमी आएगी, मतलब कि बिजली बिल कम आएगी। तो ये 3 मोड जो है बहुत ज़्यादा खास हो जाते हैं। अब आप कहोगे कि एनर्जी सेविंग मोड, लेकिन एनर्जी सेविंग मोड उतना ज़्यादा हमें अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए दोस्तों हम अलग से वीडियो बना करके बता देंगे एनर्जी सेविंग मोड को हमने क्यों नहीं लिया हुआ है। तो ये 3 बटन जो है, सबसे पहला है मोड बटन, दूसरा है टर्बो बटन और तीसरा है स्लीप मोड बटन। तो ये तीनों बटन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको क्लियरली पता चल गया होगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।